नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और छत्तीसगढ़ के गरियाबंद और मध्य प्रदेश के बैतूल से हिंसा और बवाल की जो तस्वीरें सामने आई, दहशत फैलाने वाली ये साजिश, जहां गरियाबंद में मामूली कहासुनी को लेकर संघर्ष और बवाल होगा, उपद्रवियों ने आगजनी के साथ साथ जमकर पथराव किया। तो यही नहीं, इस बीच बचाव के लिए पहुंची पुलिस टीम पर भी हमला किया गया, उसे भी नहीं बख्शा गया। तो वहीं बैतूल में गाय के अपमान पर बवाल मचा हुआ है। दरअसल एक गाय को लेकर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद हिंसा की आग भड़क गई। वहीं मामले में अब्बू खान नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद इस बीच सवाल एक ही है कि माहौल खराब करने की साजिश किसकी? कौन है इसका सूत्रधार? कौन है माहौल बिगाड़ने का जिम्मेदार? कौन है? तो इन दोनों ही परिस्थितियों में स्थिति को काबू करना प्रशासन के लिए तो गंभीर स्थिति है, लेकिन गरियाबंद और बैतूल से सामने आया जो पूरा घटनाक्रम है, माहौल बिगाड़ने की इस साजिश में अभी आरिफ सलीम गरियाबंद में इमरान ने हमला किया था, जबकि बैतूल में मामले को लेकर लोगों में भारी गुस्सा है। गरियाबंद में 5 से 6 युवकों पर पत्थर रॉड से हमला, बैतूल में गुस्साए लोगों ने की तोड़फोड़ और आगजनी। तो वहीं अगर गरियाबंद की बात करें तो हमले को लेकर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, और बैतूल में पुलिस ने आरोपी अब्बू को गिरफ्तार किया है। गरियाबंद में ग्रामीणों ने आरोपियों के मोहल्ले पर हमला कर दिया, तो आरोपी की गिरफ्तारी बैतूल में भी हो गई है। गुस्साए लोगों ने घर में गाड़ियों में आग लगा दी, तो बैतूल में पुलिस ने आरोपी अब्बू खान को गिरफ्तार कर लिया। यहां गरियाबंद में दोनों पक्षों में चाकूबाजी हुई, कई लोग घायल हुए। तो बैतूल में गाय से अप्राकृतिक कृत्य किए जाने के मामले पर हंगामा मचा हुआ है वीडियो सामने आने के बाद से। और अभी की जो स्थिति है, पहले गरियाबंद और फिर बैतूल, क्या चल रहा है? माहौल बिगाड़ने की साजिश किसकी और क्या है ये पूरा विवाद? एक बार फिर से पूरे ग्राफिक्स और वीआर के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जमानत पर जो गरियाबंद का आरोपी बाहर आया तो उस पर हमला किया गया। आरिफ सलीम और इमरान ने यह हमला किया। 5 से 6 युवकों पर रॉड और पत्थर से हमला किए जाने का मामला, जिसे लेकर के ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, और ग्रामीणों ने आरोपियों के मोहल्ले पर हमला बोला। गुस्साए लोगों ने घर और गाड़ियों को आग लगा दी। दोनों पक्षों में चाकूबाजी हो गई, कई लोग घायल हो गए। तो बैतूल में गाय से अप्राकृतिक कृत्य के मामले में भी बवाल मचा हुआ है। तो वहीं गरियाबंद हिंसा के बाद अब स्थिति क्या है, ग्राउंड जीरो पर हालात क्या है, आइए दिखाते हैं आपको। इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो दुधकैया गांव में हूं, जहां पर देखिए कि बड़ी संख्या में फोर्स यहां पर तैनात है, क्योंकि दुधकैया गांव में दो पक्षों में झड़प के बाद एक हिंसा हुई, जिसमें घर जल गए, कार जल गई, और जिसके बाद इस पूरी विवाद को शांत कराने के लिए पूरी फोर्स यहाँ पर पहुँची हुई हैं। आईजी और एसपी ने मोर्चा संभाल कर जो आग लगी थी घर, वहाँ जो लोग फंसे थे उन्हें बाहर निकाला गया है। और गांव में दोनों पक्षों में शांति बनाने के लिए यहाँ पर बातचीत चल रहा है। गांव में एक तरह से देखिए कि छावनी में तब्दील हैं, चारों ओर आपको बल नजर आएंगे जो चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। और इस गांव में अभी सन्नाटा पकड़ा हुआ है, लोग बाग तो काम कर रहे हैं, स्थितियाँ स्थिर हैं, कोई ऐसी विवाद की स्थिति अभी नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन सुरक्षा के लहजे से यहाँ पर जो बड़ी संख्या में जवान हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। तो दुधकैया गांव में दो पक्षों में जो विवाद हुआ था, तो मारपीट करने वाले आरिफ खान को, उसके साथ 3 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बहरहाल यहाँ पूरी जगह में फोर्स तैनात है और यहाँ पर स्थितियों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने सुना, हमारे सहयोगी शेख इमरान ने बताई ग्राउंड जीरो की स्थिति, दिखाई तस्वीर, क्या कुछ वहां पर हुआ। और शेख इमरान के पास चलेंगे बातचीत करने के लिए। हमारे सहयोगी ऋषि नायडू भी हमारे साथ मौजूद होंगे बैतूल से। तो जब दोनों ही जगह की स्थिति क्या है, इस पर बातचीत करने के लिए चलेंगे। और अभी इस वक्त गरियाबंद चलते हैं, जहां शेख इमरान हमारे सहयोगी मौजूद हैं। इमरान, चूंकि हालात लगभग बेकाबू से हो गए थे, अभी क्या है ग्राउंड जीरो की स्थिति, और आगे इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, क्योंकि मामला संवेदनशील अभी भी बना हुआ है, क्या है इंतजाम? जी देखिए, दुधकैया गांव में ये विवाद तब खड़े होता है जब एक पुराना अपराधी
वो जमानत पर बाहर आता है आरिफ खान और गांव के 4-5 लोगों के साथ वो मारपीट करता है। तब ग्रामीण आक्रोशित हो जाते हैं और धीरे धीरे ये आग सुलगती है और आक्रोशित ग्रामीण आरोपी के घर पहुंचते हैं और उस घर में वो आग लगा देते हैं। इतना ही नहीं, लगभग 11 घरों में आग लगाया गया है और आग लगने की वजह से सारा सामान जलकर खाक हो चुका है, घर तबाह हो चुका है। घर में जो लोग थे उन्हें पुलिस ने किसी तरह से बचाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। खबर ये थी कि जब आक्रोशित भीड़ वहां पर पहुंची तो दोनों पक्षों में जमकर तलवार चाकू छुरे चले हैं, जिसमें एक जो लोग है उसमें 5 से 7 लोग घायल है जिनका इलाज चल रहा है। वहीं दूसरे पक्ष के भी लोग घायल है जिसका इलाज चल रहा है। इस पूरे हिंसा के बाद जो है बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स वहां पर मौजूद थी और रात को आईजी और एसपी दोनों मोर्चा को संभाले हुए थे और वहां पर जब मोर्चा संभाल रहे थे तो स्थितियां ये निर्मित हो गई थी कि पुलिस फोर्स पर भी ग्रामीणों ने हमला कर दिया। हालांकि अभी स्थिति नियंत्रण पर है, गांव में शांति का माहौल है। हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे, वहां पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है और जो उपद्रवी किए हैं, जो लोग उनको चिन्हांकित किया जा रहा है कि ये घटना किस तरह हुई है। और वहां पर गांव में अभी घर से बच्चे निकले हुए हैं, गांव वाले काम कर रहे हैं। तो ये तस्वीर देखकर ऐसा लगता है कि गांव में माहौल अभी शांत है, लेकिन कोई भी विवाद की स्थिति और किसी भी तरह के अगर वहां पर कुछ घटना होती है तो इससे निपटने के लिए वहां पर शस्त्रों के साथ, हथियारों के साथ जो पुलिस है वहां पर तैनात है, ताकि किसी भी तरह के कोई अप्रिय घटना ना हो, कोई विवाद वहां पर ना हो। हालांकि इस घटना ने यह बता दिया है कि हिंसा का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता और यहाँ पर जिस तरह से विवाद खड़े हुआ, इस विवाद के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जिस आरोपी ने इस पूरे घटना को पैदा किया है आरिफ खान, उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ 2 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है और इस पूरे मामले में जांच पड़ताल चल रहा है। स्पेशल टीम गठित हुई है जो जांच कर रहे हैं। वहीं एसपी लगातार इस पूरे घटना में और गांव में नजर बनाकर रखे हुए हैं। गांव में हम गए थे, गांव वाले पूरी तरह से शांत हैं और गांव में धीरे धीरे लोग हैं अपना काम कर रहे हैं। पुलिस हर चौक चौराहों पर मौजूद है। एक साथ जो ग्रामीण खड़े होकर अगर बात कर रहे हैं तो उन्हें मना किया जा रहा है कि एक साथ तो ना खड़ा हो, ताकि गांव में किसी भी तरह के अप्रिय घटना ना हो, कोई अशांति ना फैले। फिलहाल स्थिति नियंत्रण पर है और पुलिस तमाम स्थितियों को अपने नियंत्रण में रखे हुए हैं। किसी भी तरह के हालात अब नहीं बिगड़े हैं, सारे हालात काबू पर हैं। गांव वाले भी शांत हैं और अब इसमें जांच का विषय है कि आखिरकार ये आग कैसे सुलगी, क्या वजह रही, किन वजह से ये हिंसा भड़की है। जी इमरान, देखिए अभी की स्थिति कमोबेश बैतूल में भी कुछ विवाद की स्थिति ऐसी ही बन रही थी। हालांकि जो यहाँ गरियाबंद में हुआ ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन हालात वहां भी प्रशासन को काबू करना काफी चुनौतीपूर्ण हो गया था। रिशु, क्या हुआ था वहां पर और अभी क्या है हालात ताजा? हालात के विषय में बता दूं कि जो गांव है दामजीपुरा गांव, वहां पर हालात फिलहाल शांत हैं। कल जो है सुबह से इस गांव में काफ़ी ज़्यादा हिंसा फैली थी। लगभग 8 से 10 गांव के जो ग्रामीण थे, कई हिंदू संगठन थे, वो दामजीपुरा गांव के अंदर घुस गए थे। उन्होंने एक समुदाय विशेष के लोगों की दुकानों में जमकर तोड़फोड़ की। मोबाइल की जो दुकानें, उनसे मोबाइल लूट लिए गए, कपड़ों की दुकान से कपड़े लूट लिए गए, आगजनी की गई। लगभग 6 से 7 दुकानों में आग लगाई गई और जो समुदाय विशेष की बस्ती है, बस्ती में गाड़ियों में बहुत बुरी तरह से तोड़फोड़ की गई। कई महंगी गाड़ियों के पूरे शीशे तोड़ दिए गए, कांच तोड़ दिए गए। लोगों के घरों पर पथराव किया गया। लोगों के घर पे इतना ज़्यादा पथराव किया गया कि महिलाएं, बच्चे जो घर में थे, चीख पुकार मची रही। लगभग 3-4 घंटे तक लोग परेशान रहे और वजह जो उसकी थी वो सिर्फ एक युवक की गलती थी, जो कि एक मानसिक रोगी ही कहें, एक पशु के साथ उसने अप्राकृतिक कृत्य किया, जिसके बाद ये हिंसा भड़की थी। पुलिस ने जो आरोपी युवक था उसे अरेस्ट कर लिया था, लेकिन उसके बाद भी लगभग 3-4 घंटे तक दामजीपुरा गांव में हिंसा भड़की रही। जो उपद्रवी तत्व थे वो गांव में घुस आए और इंटेंशनली जो है ये इस पूरी जो घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। हालांकि जब पुलिस गांव में पहुंची, फोर्स पहुंचा, खंडवा जिले की भी पुलिस फोर्स बुलानी पड़ी, बैतूल के कई थानों से फोर्स गई, वहां पर जाके स्थिति को काबू किया गया। फिलहाल तो वहां शांति है, लेकिन लोग ये पूछ रहे हैं, लगातार सवाल
प्रशासन से अब ये सवाल किया जा रहा है कि जब एक व्यक्ति की गलती थी, उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, तो फिर इतने बड़े समुदाय को उसकी सजा क्यों दी गई और कौन थे वो लोग जिन्होंने ये कानून अपने हाथ में लिया, तोड़फोड़ की, लूटपाट की। क्योंकि एक व्यक्ति ने अगर कोई गलती की है, यदि कोई सामूहिक रूप से कोई संघर्ष हुआ होता, वर्ग संघर्ष की स्थिति होती है, तब ये देखा जाता है कि आपस में मारपीट या तोड़फोड़ या इस तरह की बड़ी हिंसा होती है। लेकिन पूरे गांव में एक विशेष समुदाय पर आगजनी करना, तोड़फोड़ करना, लूटपाट करना, जो निर्दोष लोग थे उनके साथ जो है बदसलूकी की गई, मारपीट की गई, तो काफ़ी ज़्यादा दहशत का माहौल गांव में है। हालांकि अभी वहां पर शांति बनी हुई है, लेकिन समुदाय विशेष के लोग और गांव के भी जो लोग हैं वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इस तरह की कोई हिंसा हो। या गांव के सभी समुदाय के लोग ये कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ है वो बहुत गलत हुआ है और पुलिस को, प्रशासन को उन लोगों को भी चिन्हित करना चाहिए जिन्होंने मौके का गलत फायदा उठाया और पूरे गांव को आग के हवाले किया, वहां हिंसा भड़काई। इस हिंसा में कुछ भी हो सकता था, किसी की जान भी जा सकती थी। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, ये गनीमत रही। लेकिन सवाल अब भी यही कौन रहा है लोगों के दिमाग में कि एक व्यक्ति की गलती की सजा क्या पूरे गांव को, पूरे समुदाय को और क्या कुछ खास समुदायों को देना एक ट्रेंड बन चुका है, ये सवाल लोग पूछ रहे हैं। रात में कल नर्मदापुरम गरियाबंद में जो स्थिति ऋषु भी बनी थी, उसके बाद जो अभी वर्तमान परिस्थितियां हैं, काफी दिन तक, काफी समय तक माफ कीजिएगा, अशांति रही थी, जैसे कि इमरान अभी बता रहे थे। लेकिन इमरान, जो गिरफ्तारियां हुई, उन गिरफ्तारियों के बाद पूछताछ में अभी कितनी और बातों का सामने आना बाकी है? क्या कुछ और ऐसे सवाल हैं जिन्हें लेकर के क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर के उन्हें पूछा जाना जरूरी है? वर्तमान स्थिति आगे तक शांति बनी रहे, इसके लिए भी क्या कोई अतिरिक्त प्रयास चल रहा है या पुलिस बल की तरफ से अब आगे के लिए क्या कोई स्ट्रैटेजी बदली जाएगी इमरान? जी देखिए, ये बात सच है कि एक की गलती की वजह से बाकी जो लोग हैं उन्हें ये भुगतना पड़ा है। क्योंकि आरिफ खान है जो ग्रामीणों के साथ मारपीट की थी, ये आपराधिक किस्म का आदमी है, पहले भी ये मामले में जेल जा चुका है। तो इसे तो गिरफ्तार कर लिया गया है, उनके साथ दो उनके साथी को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इस पूरे हिंसा में उन लोगों के घर फूका गया है जो लोग निर्दोष थे या उन घटना में शामिल नहीं थे, उनके घर को फूका गया है। और यहाँ पर बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। यहाँ पर लोगों को, जो कुछ लोग हैं, उपद्रवी लोग हैं, वो इस मौके का फायदा उठाए हैं और उनके घर लूटपाट भी किए हैं, उनके साथ बदसलूकी भी की है। तो ये निश्चित तौर पर उन आरोपियों से पूछताछ होनी चाहिए कि आखिरकार वो किसे मारना चाह रहे थे, क्यों वो ग्रामीणों के साथ मारपीट किया है। और पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती हो गई थी, क्योंकि पहली बार ये घटना हुई है, तो पुलिस जो है इस पूरे मामले में जांच करे। और पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी कि इस हिंसा को कैसे शांत किया जाए। हालांकि पुलिस ने पूरी कोशिश की और पूरे दमखम के साथ वहां पर जब गांव में गए तो ग्रामीणों को समझाते हुए ये इस मामला को तो शांत करवा दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि एक व्यक्ति की गलती से आज 11 घर आग के हवाले हो गए, सब कुछ जलकर खाक हो गया, परिवार तबाह हो गया। कई लोगों को चाकू लगे हैं, दोनों पक्ष के लोग को चाकू लगे हैं, तो उनका इलाज चल रहा है। लेकिन आगे क्या स्थिति रहती है शांति बनाए रखने के लिए पुलिस को, और क्या कुछ चुनौतियां झेलनी पड़ती हैं, ये देखना भी अहम